याद रखना, जो जितना कमजोर होगा वो उतना छली होगा, वो उतना कपट करेगा। लेकिन एक बात हमेशा स्मरण में रखना, जो दूसरों को छलता है छाले उसके सीने में पड़ा करते हैं। दूसरों को छल के काम तो निकाल सकते हो, दूसरों को छल के अपने काम तो बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, दूसरों को छलोगे, दूसरों के मुंह पर कालिख पोतने से पहले अपने हाथ काले हो जाया करते हैं। और दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है पहले उसे उस गड्ढे में गुजरना पड़ता है। जो दूसरों के साथ छल करता है पहला छल उससे ही हो जाया करता। कैसा वातावरण है घर का, परिवार का, पर भरोसा नहीं है। परिवार में साथ साथ है मगर एक दूसरे का भरोसा नहीं है। कोई मेहमान आ जाता है, बड़ा स्वागत होता है, सत्कार होता है, आओ भगत होती है, अच्छा भोजन कराया जाता है, लेकिन विश्वास नहीं है। ध्यान रखना, यदि विश्वास होता ना तो घर के दरवाजे पे ताला डला ये तो समझ आता है, अंदर ताले काहे के लिए डलते हैं। ध्यान रखना, पत्नी की तिजोरी में अलग ताला है, पति की अलमारी में अलग ताला है। अरे अलमारियां तो छोड़ दो, सबके मोबाइल में ताला है। ध्यान रखना, बच्चे के मोबाइल में लॉक है, बेटे के मोबाइल में लॉक है, बेटी के मोबाइल में लॉक पड़ा हुआ है, कोई किसी का मैसेज पढ़ नहीं सकता है। ध्यान रख, क्यों नहीं पढ़ सकता? कुछ ना कुछ समथिंग इज रॉन्ग। ध्यान रखना, नहीं तो पढ़ने में क्या दिक्कत है। हर किसी ने अपने आप को बंद कर रखा है तालों में। यही बात लगती है कि अविश्वास, विश्वास नहीं है। मेहमान रहता है लेकिन घर में ताले हैं, चाबियां हैं, मन में ये चलता है कुछ ले नहीं जाए। ध्यान रखना, कोई सामान उठा करके ना ले जाए। कितना रिश्तेदार है, मेहमान है, लेकिन फिर भी दिमाग में भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है। नौकर रहता है, जान देता है, लेकिन हमारे अंदर धुक धुक चलता है। थोड़ा वॉच करना पड़ता है, देखना पड़ता है। महिलाओं से पूछो, औरंगाबाद की नहीं, नासिक वाली, तुम्हारी बात तो मुंबई जाके करूंगा, क्योंकि मुझे यहां से मुंबई जाना और अभी यहां रहना है। अभी तो आधा चौमासा हुआ है, अभी हाफ बाकी है। कितना संदेह है एक दूसरे के भीतर, कितना डाउट है एक दूसरे के भीतर। हमें एक दूसरे पर विश्वास नहीं हुआ करता है। नौकर रहता है, महिलाओं से पूछो कि भाई क्या काम करती हो घर में? झाड़ू वाली झाड़ू करती है, पोंछे वाली पोंछे करती है, कपड़ा वाला कपड़ा धोती है, खाना वाली खाना बनाती है, तुम क्या करती हो? बोले हम बहुत बिजी हैं। बोले क्यों? बोले काम कुछ नहीं है, बिजी बहुत है। ध्यान रखना, बोले काम क्यों नहीं, क्या क्या बिजी हो? बोले इन सब पे निगरानी रखना पड़ती है। ध्यान रखना, उनको वॉच करना पड़ता है, देखना पड़ता है। भरोसा नहीं है ना जिंदगी में किसी का, किसी पर, किसी को। और एक बात याद रखना, जब हम दूसरों को भरोसा नहीं दे पाए तो हमारे अंदर भी दूसरों पर भरोसा कभी नहीं आ सकता है। हमें विश्वास नहीं, हमें डाउट लगता है। चौमासा हो रहा था ना, भरोसा नहीं था, क्या होगा? चारों तरफ चतुर्मास है, ले आए तो क्या होगा? ललित पाटनी देख लो, ये होगा और क्या होगा। ध्यान रखिए, होता है, मानव का नेचर है। मैं भी तो सोच रहा था बैठेंगे नहीं बैठेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, शिविर लगाएं नहीं लगाएं। हमने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, देने वाला पारसनाथ और लेने वाला पारस। ये मत सोचना कि तुमको हमने बुलाया है, हमारे बुलाने से तुम आते भी नहीं। ध्यान रखना, ना मैंने बुलाया है, ना कमेटी ने बुलाया है, और ना तुम आए हो। ध्यान रखना, ये भी बड़ी होशियारी मत दिखाना कि हम अपने मन से आए हैं। अब मुही समझ पड़ी हनुमंता, प्रभु कृपा बिन मिलहि न संता। ये भगवान ने बुलाया, ईश्वर ने बुलाया है, ये मेरे पारसनाथ ने बुलाया है, ये बाबा शांतिनाथ ने दरबार लगाया है। ये मेरा दरबार नहीं, ये इनका दरबार है। ध्यान रखना, तीन भगवान यहाँ पर बैठे हैं ना, उनने खींचा है मेरे जीवन की डोर। प्रभु खींचो अपनी ओर। ध्यान रखना, यदि वो ना खींचते तो तुम्हारे भाव बनने वाले नहीं थे। अब मुझे समझ परी हनुमंता, हरि कृपा बिन मिलहि ना संत। ये प्रभु की कृपा है जो मैं यहाँ आया, ये प्रभु की कृपा है जो तुम यहाँ आकर के बैठ गए। ये प्रभु के, वो जो नहीं आ पाए वो कृपा से दूर है। अभी ध्यान रखना, अपने अपने में लगे होंगे गोरख धंधे में। ये प्रभु की कृपा है
जो तुमको उसने इस घाट पर बुला लिया है। और एक बात याद रखना, जो इस घाट पर आ जाता है वो उस घाट पर अपने आप पहुंच जाया करता है, उसे पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लग। हम सबकी नैया पार हो रही, बेड़ा पार हो रहे, वरना यहाँ कैसे इतने सारे इकट्ठे होते बताओ। आप सबको देखो तो ऐसा लगता है कि भगवान जब भी मुझको मोक्ष हो और जब भी निर्वाण की प्राप्ति हो, अकेले ना जाऊं, ये सारे मिलकर के एक साथ निर्वाण को प्राप्त करें। ऐसा निर्वाण प्राप्त करें। सम्मेद शिखर से नाम आए कि औरंगाबाद में एक महाराज आए थे, इतने सारे श्रावक मुनि यारिका बन के निर्वाण को प्राप्त किए हैं, कल्याण को प्राप्त किए हैं। ये पवित्र भावना है, छल कपट नहीं है। नौकर पर भरोसा नहीं, नौकर का मालिक पर भरोसा नहीं, उसके अंदर एक खटका रहता है, कब निकाल देगा मुझे यहां से, ध्यान रखना। भरोसे टूट गए हैं, ध्यान रखना। क्यों टूट गए? किसी का किसी पे कोई भरोसा नहीं रह गया, ध्यान रखना। एक ही बात, हमारे अंदर छल कपट का व्यवहार। तिजोरी है तो ताले में है, पैसा है तो ताले में है, गहने हैं तो ताले में है, बाहर वालों का ताला नहीं, भीतर वालों के ताले हैं। मान्यवर, जिंदगी को थोड़ा सा सत्यनिष्ठ बनाने का प्रयास करो, जिंदगी को ईमानदार बनाने का प्रयास करो। एक मार्मिक घटना, मेरा एक जगह चतुर्मास हो रहा था, एक माँ आई मेरे पास, बहुत जार जार करके रोने लगी। मैंने कहा माता क्या हुआ? बोले आज जीवन बेकार हो गया महाराज मेरा। मैंने कहा ऐसा क्या कर लिया, क्या हो गया, तुमसे क्या अपराध हुआ? बोले बस समझ गई कि अब दुनिया में कुछ नहीं रखा है। मैंने कहा हुआ क्या? आदमी के दिल में कब ठेस पहुंच जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। थोड़ी सी बातें, हमारा दुर्व्यवहार आदमी के सीने को छलनी कर दिया करता है। निकटताएं दूरियों में बदल जाती हैं, छोटी छोटी बातें आदमी को आदमी से दूर कर दिया करती हैं। बोले महाराज मेरे बेटा है, बहू है, आज घर में बड़ा महाभारत हो गया, कोहराम हो गया, अब उस घर में जाने को मन नहीं करता है मेरा। ऐसे दिन आ गए, कभी एक माँ के साथ 4 बच्चे रहा करते थे, प्रेम से रहते थे, आज ऐसा कैसे हो गया कि माँ उस घर में नहीं जाना चाहती है, बेटा उस घर में नहीं जाना चाहता है। ऐसा नारकी वातावरण परिवार का बन गया। और यहाँ बैठ करके हम भगवान की पूजा करते हैं। मेरे मान्यवर ध्यान रखना, यदि घर को अच्छे से नहीं बनाया ना, तो यहाँ की पूजाएं तुम्हारा कल्याण करने वाली नहीं है, यहाँ की पूजाओं से उद्धार होने वाला नहीं है। यहाँ बड़े आनंद है, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, घर में नरक जैसा वातावरण है। ये सरलता नहीं है, ये मायाचारी है, ये छल कपट हुआ करता है। मैं तो आपसे इतना निवेदन करता हूं, मंदिर में शांति बाद में मांगना, पहले घर में शांति की स्थापना करना, तो मंदिर में शांति प्राप्त होगी। घर अशांत है, बारूद के ढेर में बैठकर गीत सुन रहे हो, ध्यान रखना, विस्फोटक स्थिति में बैठकर जीवन के आनंद को बटोरना चाहते हो, नहीं, पहले मेरा मन शांत होना चाहिए, परिवार शांत होना चाहिए, फिर मंदिरों में शांति की प्रार्थनाएं होना चाहिए। ध्यान रखना, प्रार्थनाएं बहुत हैं भगवान से। आप दिक्कत तो इस बात की है कि लड़ते आप घर में हो, क्षमा भगवान से मांगते, ये काहे को क्षमा करेंगे? विचार करिए। मैं बैठा था एक कमरे में, एक आदमी आया, उसने इतनी जोर से लात मारी, फट से दरवाजा खुला। मैंने कहा ओ भाई ये क्या? बोले नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। मैंने कहा ये क्या तरीका है दरवाजा खोलने का, ये किस तरह से दरवाजे खोल रहे? एक बात बता, घर में लड़के आया है क्या? बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा तेरी हरकतें बता रही हैं, या तो पिट के आया है या पीट के आया है, इतनी जोर से लात मारने की क्या जरूरत है? मैंने कहा जा। बोले क्या करूं महाराज, गलती हो गई। तो मैंने कहा जा उस दरवाजे से माफी मांग। बोले दरवाजे से क्यों? आपसे माफी मांग रहा हूं। मैंने कहा जब तक दरवाजा माफी नहीं करेगा तब तक पुलक सागर भी माफ करने वाला नहीं है, जाके दरवाजे से माफी मांग। बोले वो तो अजीब है, वो तो पुद्गल है, उससे क्या माफी मांगना, वो क्या समझेगा? अरे मैंने कहा पागल, माफी मांगने में अजीब दिखाई दे रहा है, अरे लात मारता तब सोचता अजीब को क्या लात मारना, पुद्गल को क्या लात मारना। तूने लात मारते समय नहीं देखा, तूने क्रोध करते समय नहीं देखा, क्षमा मांगने में आदमी बुद्धि लगाता है, तर्क लगाता है। सामान तोड़ते समय ध्यान नहीं आता कि इसको तोड़ने से क्या मिलेगा मुझे, सामान फेंकते समय ध्यान नहीं आता है ये अजीब है, उस पर क्रोध करने से मुझे क्या मिल जाएगा, उस पर गुस्सा करने से क्या मिल जाएगा। मेरे महावीर तो कहते हैं कि
अचेतन से भी जो चेतन जैसा व्यवहार करता है वो 10 लक्षण धर्म का स्वामी हुआ करता है। देखना, पत्थरों में भी जो जीव देख लेता है, जो लात मारते समय सोच लेता है कि दरवाजा है, इस पर लात नहीं मारना चाहिए, लेकिन आदमी क्षमा मांगते समय तर्क लगाता है, अपराध करते समय नहीं सोचता है। विचार करना, सुबह से घर में बहुत झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा। झगड़ा माने काय का था? सामान का। सामान भी क्या था? एक सोने की अंगूठी घर पर रखी थी। पति ने कहा अंगूठी यहां रखी थी, कहां गई? पत्नी ने कहा मुझे भी नहीं पता, अंगूठी कहां गई? यह हकीकत की घटना है, सत्य घटना है, मेरे पड़ोस में घटी, औरंगाबाद में नहीं। वहां का पड़ोस तो पता ही नहीं चलता कौन है और कौन नहीं है, ध्यान रखना। पड़ोस में घटी घटना, अंगूठी खो गई, पति पत्नी में विवाद हो गया। कैसा नादान है आदमी, सामान के लिए दिल तोड़ देता है एक दूसरे का। सामान रहे या ना रहे, संबंध मधुर रहना चाहिए अपने। लेकिन आदमी ने जब जब संबंधों को तोड़ा है वो सामान की वजह से तोड़ा है। दो भाई लड़ते हैं मकान की वजह से, दो भाई में विरोध होता है धन दौलत की वजह से, आत्मा की वजह से, संबंधों की वजह से नहीं होता। ध्यान रखना, हमारे सामान के लिए हमने सम्मान को तोड़ दिया है। मैं कहता हूं सामान 1000 टूट जाते, सम्मान बनाए रखो, जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है। सामान तो आज है कल नहीं रहेगा। इतना विवाद हुआ, बोले अंगूठी कहां गई, अंगूठी मिलना चाहिए। इतना विवाद हुआ, इतना विवाद, इतनी लड़ाई झगड़े हो गए। पत्नी ने कहा मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पति ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, एक अंगूठी के लिए, एक सड़ी सी। अरे सड़ी क्या होगी, चलो 1 लाख 2 लाख की होगी, इससे ज्यादा कौन सी होगी। उसके लिए आदमी में इतना झगड़ा, इतना झगड़ा। मालूम है, पति ने कहा कि अंगूठी गई कहां? पत्नी बोली इस घर में केवल 3 मेंबर हैं, तुम हो, मैं हूं और तुम्हारी मां है। मैंने ली नहीं है, मुझे चुराने की क्या जरूरत है? और तुम इतना पूछ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ किया होगा। लगता है, समझ गए क्या? बोल दो, घर में तो खुलेआम बोल देते हैं। एक ही बची, अब ध्यान रखना, 3 सदस्यों में केवल एक बची है, भी औलाद नहीं हुई है, नौकर चाकर कुछ नहीं है। पत्नी ने कहा कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अंगूठी माँ जी ने गायब की है। बेटे को लगा, बेटे ने कहा तू लिमिट में रहे, मेरी माँ पे इस तरह इल्जाम मत लगा। उसने कहा तो तुम क्या समझते हो कि मैंने अंगूठी चुराई है? पति ने कहा मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तूने अंगूठी चुराई है, लेकिन एक बात याद रख, तू मेरी मां पर इल्जाम मत लगा। मेरी मां ऐसा काम जिंदगी में कभी नहीं कर सकती है। बोले ऐसे कैसे कह सकते हो, कर नहीं सकती है? जब 3 ही सदस्य इस घर में है तो निश्चित सबकी निगाह मां पर जाती है। मां ने ही अंगूठी यहां वहां रखी है, एक बार पूछो तो सही। हो सकता है उठा के रख के कहीं भूल, ये हो सकता नहीं, भीतर तो कुछ और ही चल रहा है। यही होता है क्षमायाचारी, यही होता है छल कपट, यही शब्द अच्छे होते हैं लेकिन भावनाएं आपकी भीतर से गंदी होती हैं। मन में तो यही भाव चल रहा कि उसने ही चुराई है, उसने ही उठाई है। बात विवाद बढ़ गया, इतना बढ़ गया, पति ने एक चाटा पत्नी के गाल पर मारा कि आज के बाद मेरी मां पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत। पत्नी ने पूछा इतना विश्वास है तुम्हें अपनी मां पर? बोले हाँ बहुत विश्वास है। क्यों? बोले तू क्या जाने, तेरा मेरा विवाह हुए अभी 6 महीने हुए हैं, मां ने मुझे पालने में 25 वर्ष तपस्या की है। ध्यान रखना, उसने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है। मेरी मां वह मां है। मुझे याद है जब मेरे पिता नहीं थे इस धरती पर, मेरी मां ने कैसे मेहनत मजदूरी करके मुझे पाला है। ध्यान रखना, मेरी मां ने गरीबी के दिन देखे हैं। मेरी मां के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी तो भी मेरी मां मुझे रोटियां खिलाया करती थी। और एक समय तो वह था कि जब डिब्बे में एक ही रोटी होती थी, मां डिब्बा बंद करती थी और एक रोटी मेरी थाली में रखती थी। और जब मैं कहता था कि मां तूने रोटी नहीं खाई, तो वो कहती थी डिब्बे में रखी है, बाद में खा लूंगी। और मैं समझ जाता था कि डिब्बे में कोई रोटी नहीं है। यदि मां बेटे की दिल की बात समझती है
तो बेटा भी माँ के दिल की बात समझा करता है। समझ गया कि डिब्बा नहीं खुल रहा है, इसका मतलब उसमें रोटी नहीं है। और पगली, तुझे मालूम है माँ एक रोटी मेरी थाली में रखती थी, मैं भी उसी का बेटा था, आधी रोटी खाता था और कहता था मेरा पेट भर गया है। माँ मैं बाहर खा के आया हूँ, माँ मैं दोस्तों के बीच में खाकर आया हूँ, मुझे नहीं खाना है, मेरा पेट भर गया है। एक बात याद रख, जिस माँ ने, उस माँ के लिए मैं आधी रोटी थाली पे छोड़ता था, मेरी माँ ने आधी रोटी खा करके मुझे पाला है। अरे आधी रोटी नहीं, जो माँ अपने बेटे की जूठी रोटी खा करके बच्चे को पालती है, और जिसने कभी रात को अभावों से महसूस नहीं किया है, जिसने मेरी जूठी रोटी खा कर आज मुझे इस योग्य बना दिया है। ध्यान रखना, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, मेरी माँ पर मुझे अविश्वास पैदा नहीं करा सकता है। मेरी माँ ने जो मेरे साथ किया है वो दुनिया में कोई माँ नहीं। और उस माँ को तू कह रही है कि अंगूठी उसने उठाई होगी। एक बात ध्यान रख, एक शब्द जो तूने आज बोला है ना, मुझे समझ नहीं आया। ये शब्द मेरी माँ ने जब सुना है, उस माँ की आंख से टप टप आंसू गिरे। उसने कहा बेटा तू जूठी रोटी का कर्ज चुका रहा है या आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ध्यान रखिए, विचार करिए, जूठी रोटी खा खा करके माँ ने पाला है। उसने कहा तू 6 महीने की आई है, मेरी माँ पर अविश्वास भरोसे की बात करती है। ध्यान रखना मान्यवर, उस माँ को उस दिन लगा कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखना, माँ बाप मकान नहीं चाहते, धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों का विश्वास चाहा करते हैं। ध्यान रखना, और जिस औलाद को अपने माँ बाप पर ही विश्वास ना हो, मैं तो कहता हूं ऐसी औलाद को उत्तम आर्य और धर्म की पूजा करने का हक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, किस बात पर हक जमाते हो, किस बात पे अर्घ चढ़ाते हो यहाँ पर। मान्यवर, कैसा आदमी है, ऊपर मीठा अंदर जहरीला, रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। आदमी सोचता है कि छल कपट करके अपने काम बना लूंगा। मेरे महावीर का दर्शन कहता है जो भी काम दुनिया में बनते हैं ना, वो पुण्य के उदय से बनते हैं, छल कपट से कोई काम बनता नहीं है। पुण्य का उदय होगा तो हर बिगड़ा काम बन जाता है, जो छल का सहारा लेगा। एक बात याद रखना, ये जो छल है ना, छल भी तभी सफल होता है जब आत्मा में पुण्य का उदय हुआ करता है, और जिस दिन पुण्य का उदय ना हो तो छल कपट भी तुम्हारा साथ नहीं देता है। ध्यान रखना, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण कर ले हजार। ध्यान रखना, कोई भी काम दुनिया में बनते हैं ना, तुम लोग यहाँ बैठ करके साधना कर रहे हो, धर्म की आराधना कर रहे हो, मैं यही कहूंगा कि कोई भी काम दुनिया में बनता है पुण्य के उदय से बनता है, और कोई भी काम बिगड़ता है तो पाप के उदय से बिगड़ता है। जब पाप का उदय है तो छल भी साथ नहीं देता है, अब पुण्य का उदय होता है, अपराध भी माफ हो जाते हैं। ध्यान रखना, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य को बढ़ाओ, पूजन करो, भक्ति करो, अभिषेक करो, माला फेरो, प्रभु का नाम जपो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, कोई दौलत दुनिया की काम ना आएगी। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्म बंध विशेषता, भय त्याग दूध बिलाओ पीवे, आपदा नहीं देखता। ध्यान रखना, लक्ष्मी छल से ठहरती नहीं है, छल करोगे लक्ष्मी तुम्हें छोड़ करके चली जाएगी। छल मत करिए किसी से, बगुला भगत मत बनो कि मुंह में राम बगल में छुरी। वक्त पड़े बाका तो गधे को कहे काका, राम नाम जपना पराया माल, जहां मिली दो वहीं रहे सो, जहां मेरी पूरी परात वहीं गुजारी सारी रात। राम नाम जपना और पराया माल अपना, ये छली कपटियों के काम है। बहुत छल होता है लोगों में, मेरे सामने कुछ होते हैं, मंदिर के नीचे कुछ होते हैं, घर जाके कुछ हो जाते हैं, पत्नी के सामने कुछ होते हैं, दुकान में कुछ हो जाते हैं, माँ बाप के सामने कुछ होते हैं। कितने रूप बदलते हो तुम, ध्यान रखना, कितने चेहरे हैं। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ध्यान रखना, एक सा चेहरा है क्या? प्याज के छिलके हैं ना, उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, छिलका फिर छिलका फिर छिलका फिर छिलका, लास्ट में कुछ नहीं है। ध्यान रखना, आदमी का जीवन
दुश्मन भी ऐसे ही हो गया है। दर्पण में मुख देखो, सुबह का चेहरा कैसा होता है, बाहर जाना है तो चेहरा कैसा होता है, दोपहर का चेहरा कैसा होता है, रात का चेहरा कैसा होता है, कितनी सूरतें बदलती हैं आदमी की। अकेली सूरत ही नहीं बदलती है, आदमी का स्वभाव भी बदलता है, आदमी का विचार भी बदलता है। ऐसे आते हैं मेरे पास तो चरणों में, हे महाराज तुम ही सब कुछ, सब समझ जाते, ध्यान रखना। अब 30 साल में इतना भी नहीं समझेंगे क्या? ध्यान रखना। लोग हाथ की रेखाएं देखा करते हैं, मैं रेखाएं नहीं देखता हूं, मैं चेहरों से पढ़ लिया करता हूं। ध्यान रखना, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के। समर्पण वाली बातें अलग होती हैं, व्यवस्था अलग होती है, समझौता अलग होता है। हमने ऐसा तो नहीं कि भगवान से समझौता कर रखा हो, पूजा से समझौता कर रखा हो। एक बात याद रखना, समझौते से व्यापार चला करता है, समझौते से मोक्ष के द्वार नहीं खुला करते हैं। ध्यान रखिए, मोक्ष के द्वार तो समर्पण के रास्ते से खुला करते हैं। समर्पण बहुत कठिन काम है। एक आदमी आया महावीर भाई भैया वृत्ति में, बोले महाराज मैं आपके चरणों की धूल, मैं आपके चरणों की धूल, मैं आपके चरणों की धूल। जहां आए वो यही बोले, मैं तो चरणों की धूल हूं। अरे यार, मैंने कहा जी बहुत ज्यादा चरणों की धूल नहीं बन रहा है क्या? लिमिट से ज्यादा चरण की धूल बन रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या है? तो बोले आपके चरणों की धूल। मैंने भी कहा कि इससे ज्यादा मैं तुझे समझता ही नहीं, तेरी औकात इतनी ही है। ध्यान रख। अरे उस दिन तो उसका चेहरा लाल हो गया, बोले महाराज आप कैसा बोल रहे हैं? अरे तो मैंने कहा तू बोल रहा है तो अच्छी बात है, मैंने सच बोल दिया तो बड़ा बुरा लग गया। बोले चरणों की धूल, चरणों की धूल। और यदि मैं कह दूं तू इसी लायक है, मेरी नजरों में इससे ज्यादा तो कुछ बना भी नहीं है, सारी चरणों की धूल खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना। नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे। ज्यादा जो नमोस्तु 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 लगे रहते ना, समझ जाते यही खतरनाक आदमी है। ध्यान रखना, हद से ज्यादा लगा है पीछे बिल्कुल। महाराज महाराज महाराज, चरणों में माथा रगड़ रहा है, रगड़ रहा है। आपसे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। मैंने कहा ले मेरी धूल ले ले, लगा ले जरा मस्तक पे। चरणों की गुलाल चंदन बन रही या नहीं बन रही? विचार करिए आप। ज्यादा मीठा बोलना, अपनी जुबान पर इतनी भी मिठास पैदा मत कर, अपनी जुबान पर इतनी भी मिठास पैदा मत कर कि मैं तुझ पे शक करने लगूं। ध्यान रखना है, इतना भी मत झुको, इतना भी मत मीठापन दिखाओ। समझ में आ रहा है? सब समझ आ जाता है। नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे, चीता तीर कमान। ध्यान